छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल आगामी सत्र यानी कि 2023-24 से एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है अपनी परीक्षा पद्धति में। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के एक आदेश की। ये आदेश 15/12/2022 की डेट पर बनाया गया आदेश है और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन की चर्चा की गई है जो उन विद्यार्थियों के लिए जानना ज़रूरी है जो आने वाले सत्र में कक्षा 12वीं की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा चेंज है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इससे आने वाले दिनों में एक नई बात सामने आएगी परीक्षा पद्धति की, जिसमें जो चेंजेस लाए जा रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन को अगर मैं समझूं या आपको बताना चाहूं तो वो ये कहता है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी परीक्षा में नवीन व्यावसायिक विषय, मतलब बार बार ये जो बातें उठती हैं कि आजकल जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको प्रोफेशनल कोर्सेस जो है वो प्रॉपरली नहीं समझाए जा रहे हैं, नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, तो शायद उसको लेकर एक इनिशिएटिव लिया गया है। तो नवीन व्यावसायिक विषय को मुख्य विषय के रूप में सम्मिलित किए जाने के बारे में कार्यपालिका एवं वित्त समिति की बैठक दिनांक 22 नवंबर को इस पर एक बैठक हुई थी। उसके विषय क्रमांक 17 में इस बिंदु को रखा गया था, जिसमें नवीन व्यावसायिक विषय यानी कि कमर्शियल सब्जेक्ट को, जो कि प्रोफेशनल या वोकेशनल सब्जेक्ट कह सकते हैं आप, उसके बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव के बाद समिति ने यह फाइनल किया है, निर्णय लिया है कि कक्षा 12वीं में भाषा के जो 2 विषय होते हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि कक्षा 12वीं का जो परीक्षा होती है उसमें फर्स्ट लैंग्वेज अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी होता है और सेकेंड लैंग्वेज होता है इंग्लिश। ऐसे ही अगर मीडियम उल्टा हो, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले हो, तो उनका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश हो जाता है और सेकेंड लैंग्वेज हिंदी हो जाता है। तो इनमें से वो कहता है कि एक भाषा के स्थान पर नवीन व्यावसायिक विषय लिया जा सकता है। मतलब आप हिंदी इंग्लिश में से किसी एक सब्जेक्ट को रखें और दूसरा जो है वो इसको रख सकते हैं आप वोकेशनल कोर्स को, व्यावसायिक पाठ्यक्रम को। तो ऐसा करने से आपका एक विषय जो है, भाषा का जो एक विषय है, वो कम हो जा रहा है। इस प्रकार छात्र को 2 भाषा में से एक भाषा में छूट दी जाती है। तो जो लैंग्वेज के 2 पेपर होने हैं उनमें से एक पेपर आप अपनी चॉइस का रख सकते हैं, जैसे हिंदी रखें, हिंदी मीडियम वाले हिंदी रख सकते हैं और दूसरा सब्जेक्ट वो कमर्शियल ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश रखें फर्स्ट लैंग्वेज को और सेकेंड लैंग्वेज के रूप में उसको हटा करके नवीन व्यावसायिक विषय को रख लें। तो इस तरह का चेंज आया है। इसके अलावा इस आदेश में एक और बात कही गई है, उसमें ऐसा है कि अगर आप द्वितीय भाषा को स्वेच्छा से अतिरिक्त विषय के रूप में लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। मतलब आपने जो लैंग्वेज यहाँ पे छोड़ दिया, जैसे आपने हिंदी को छोड़ दिया, तो आप हिंदी को एक अतिरिक्त विषय के रूप में लेकर के परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और इसमें एक बात और अच्छी हो गई है कि ये जो अतिरिक्त विषय होंगे उसके अंक परीक्षा परिणाम में नहीं जोड़े जाएंगे। मतलब आपने अगर हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक लैंग्वेज को छोड़ दिया, एक लैंग्वेज को रखा, तो जो दूसरा लैंग्वेज है उसको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के रूप में, एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में आप एग्जाम में अपीयर होंगे, लेकिन उससे आपके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता आप अपना जो सेल्फ चेक है वो कर पाएंगे कि आपकी अवेयरनेस कहाँ तक है, आपकी नॉलेज कहाँ तक है उस सब्जेक्ट के बारे में। तो सेल्फ असेसमेंट के पर्पज़ से ये काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। तो यह योजना छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 2023-24 से लागू होगी। मतलब नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम्स होंगे 12th क्लास के, उसमें ये लागू होगा, ऐसा वो कह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है आगामी आने वाले सत्र के लिए। जो विद्यार्थी 23-24 की परीक्षा में शामिल होंगे उनको ये बात ज़रूर नोट करनी चाहिए, और अगर उनको व्यावसायिक पाठ्यक्रम में रुचि है तो वो एक विषय भाषा का छोड़ करके इसे दूसरे विषय के रूप में ऑप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक अच्छी जानकारी थी आपके साथ शेयर करने के लिए, जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से आई थी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम इसी तरह से आपसे बात करते रहेंगे, मुलाकात करते रहेंगे। अगली मुलाकात का वादा करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।